लीफ कर्ल वायरस, जिसमें पौधे की पत्तियां कभी ऊपर की ओर मुड़ती है, कभी नीचे की ओर मुड़ती है। और इसका सही समाधान जाने बिना कीटनाशकों का अंधाधुंध उपयोग करने से ना तो रोग खत्म होगा और ना ही समस्या का परमानेंट समाधान मिल पाएगा। और ये लीफ कर्ल वायरस किसान मित्रों आज के समय मिर्च, टमाटर, बैंगन, पपीता जैसी तमाम प्रकार की फसलों को अपनी चपेट में ले चुका है। तो बस किसान मित्रों, आज के इस खास वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि ये लीफ कर्ल वायरस आखिर में होता क्या है, पत्तियां अगर ऊपर की ओर मुड़ रही है तो आपको क्या करना है, और पत्तियां अगर नीचे की ओर मुड़ती जा रही है तो आपको कौन से कीटनाशकों को उपयोग में लेना है, और साथ ही में इस वायरस को कंट्रोल करने के लिए आपको किन महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखना है। ये सारी बातें आज के इस वीडियो के अंदर अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी तक आपने कात्यायनी ऑर्गेनिक्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो नीचे दिए बटन पर जल्दी से क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बिना किसी देरी के इस वीडियो को अपन शुरू करते हैं। किसान मित्रों, वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं वीडियो के सबसे पहले विषय के बारे में, जिसके अंदर अक्सर हर एक किसान कंफ्यूज हो जाते हैं। इसके अंदर क्या होता है ना कि लीफ कर्ल वायरस जो है वो कई अलग अलग कारणों से आता है, और ये लीफ कर्ल वायरस आपको दो तरीके का दिखता है, यानी कि अपवर्ड लीफ कर्ल वायरस भी आता है और डाउनवर्ड लीफ कर्ल वायरस भी आता है। अब इसके पीछे सफेद मक्खी का भी हाथ होता है, थ्रिप्स का भी हाथ होता है, और जो अन्य रस चूसने वाले कीट होते हैं ना, ये भी इसको सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं। और उसके अलावा अगर पोषक तत्वों की भी कमी होती है ना, तो भी पौधे की जो पत्तियां है ना वो ऊपर की ओर मुड़ना शुरू कर देती है। अब किसान मित्रों जानते हैं ये दोनों प्रकार के जो वायरस होते हैं, यानी कि जो अपवर्ड लीफ कर्ल वायरस है वो जो डाउनवर्ड लीफ कर्ल वायरस है, इन दोनों के पीछे क्या कारण होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं अपवर्ड लीफ कर्ल वायरस में, जिसके अंदर पौधे की जो पत्तियां रहती है वो ऊपर की ओर मुड़ जाती है। अभी जो ऊपर की ओर जो पत्तियां मुड़ती है ना, इसके पीछे मुख्य और जो मेजर जो कारण होता है वो थ्रिप्स होता है। थ्रिप्स क्या करता है, पौधे की जो नाजुक पत्तियां रहती है ना उसमें से लगातार रस चूसता है, और जो नाजुक पत्तियां रहती है ना वो शुरुआत से ही पौधे की ऊपर की ओर मुड़ जाती है। और उसके बाद में जब ये थ्रिप्स उस नाजुक पत्तियों में रस चूसने के बाद में ज्यादा अगर इसमें रस चूस लेता है तो ये वायरस का रूप ले लेती है, और वायरस का रूप जब ले लेती है ना तो पौधे की जो पत्तियां है ना वो आपको खिंची हुई दिखाई देती है। जैसे कि रबड़ रहता है ना, उसी प्रकार से अगर आप पत्ती को खींचते हो तो रबड़ जैसे खिंची हुई दिखाई देती है। तो अगर ये रबड़ जैसी खिंची हुई दिखाई दे रही है तो आपको समझ जाना है कि जो आपकी जो फसल है ना उसके अंदर वायरस का प्रकोप हो चुका है, यानी कि जो अपवर्ड लीफ कर्ल वायरस है ना, पत्तियां ऊपर की ओर जो मुड़ गई ना, ये वायरस का रूप ले चुकी है। अब ये थ्रिप्स के कारण तो पत्तियां ऊपर की ओर मुड़ती है, उसके अलावा अगर पोटाश की भी कमी हो रही ना तो भी किसान मित्रों जो पौधे की पत्तियां है ना वो आपको हल्की ऊपर की ओर मुड़ती हुई दिखाई देगी। अभी पोटाश की जो कमी है उसको पहचानने के लिए आपको सीधा सा क्या करना है, आपको पत्ती देखनी है। पत्ती अगर रबड़ जैसी खिंची हुई दिखाई नहीं दे रही है तो आपको समझ जाना है कि उसके अंदर जो है वो वायरस का प्रकोप नहीं है, उसके अंदर पोटाश की डिफिशियंसी हो रही है। और पौधे की पत्तियां अगर रबड़ जैसी खिंची हुई दिखाई दे रही है तो समझ जाना है कि उसके अंदर थ्रिप्स के कारण लीफ कर्ल वायरस आया है। तो यही फर्क होता है, इसके अलावा इसके अंदर और कोई ज्यादा फर्क नहीं होता है। अब किसान मित्रों आपको इस लीफ कर्ल वायरस यानी कि जो अपवर्ड लीफ कर्ल वायरस है ना उसे कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले आपको थ्रिप्स को कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर आप थ्रिप्स को कंट्रोल कर देते हैं ना तो ये अपवर्ड लीफ कर्ल वायरस जो है ना ये आसानी से कंट्रोल हो जाएगा। और इस थ्रिप्स को कंट्रोल करने के लिए आज की डेट में मार्केट में बहुत सारे टेक्निकल उपलब्ध है, और जिनमें से सबसे अच्छा और सबसे बेस्ट रिजल्ट जो थ्रिप्स के ऊपर देखे जाएगा वो है कात्यायनी आउटबर्स्ट, जिसके अंदर ब्रोफिनालिडे 300 ग्राम पर लीटर एससी फॉर्म में पाया जाता है। ये वाला जो टेक्निकल है ना ये थ्रिप्स की सभी अवस्थाओं पर रिजल्ट दिखाता है। ये चाहे वो थ्रिप्स एग की अवस्था पे है तो उसे भी कंट्रोल करेगा, अगर वो निम्फ की अवस्था पे है यानी कि लार्वा की अवस्था पे है तो उसे भी कंट्रोल करेगा, और साथ ही में अगर एडल्ट की स्टेज पे चला गया ना तो उसे भी काफी बेहतर तरीके से कंट्रोल कर देता है। मतलब कि जैसे ही इस कीटनाशक का आप उपयोग करोगे ना तो थ्रिप्स जो रहेगा वो कुछ ही मिनटों में कंट्रोल होता हुआ दिखाई देगा। और आउटबर्स्ट के उपयोग की मात्रा की बात करें तो आप इसे 17 से लेकर 35 ml प्रति एकड़ के हिसाब से उपयोग में ले सकते हो। अगर प्रकोप ज्यादा है तो आप 30 से 34 ml तक की मात्रा तक जा सकते हो। और इसके अलावा किसानों तो आपको लग रहा है कि थ्रिप्स के साथ साथ में आपको वायरस जो है वो पौधों के अंदर ज्यादा ही फैलता हुआ दिखाई दे रहा है, तो आप इसके साथ में कात्यायनी एंटीवायरस को भी इसके साथ में उपयोग में ले सकते हो। ये एंटीवायरस क्या करेगा, जो वायरस रहता है ना उसको ट्रांसमिट मतलब फैलने से जो रोकता है, और पौधे के अंदर वायरस का प्रकोप हो भी चुका है ना तो ये उसे ही कंट्रोल कर देगा, आगे फैलने नहीं देगा, जिससे नए पौधे की जो नई पत्तियां है ना वो प्रभावित नहीं होगी। और एंटीवायरस को आप आउटबर्स्ट के साथ में उपयोग में लेना चाह रहे हैं तो आपको इसको आधा लीटर की मात्रा को 1 एकड़ के हिसाब से उपयोग में लेना है। लेकिन ध्यान रहे अगर वायरस का प्रकोप पौधों में ज्यादा हो चुका है ना तो सबसे पहले आपको क्या करना है, खेत में से जो वायरस ग्रसित जो पौधे हैं ना उनको बाहर कर देना है, जला देना है, पूरी तरीके से नष्ट कर देना है। उसके बाद में आपको ये स्प्रे लेना है, जिससे क्या होगा ना आपको रिजल्ट जो है वो ज्यादा से ज्यादा देखने को मिले। अब किसान तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दूसरे वायरस के बारे में, यानी कि डाउनवर्ड लीफ कर्ल वायरस के बारे में, जिसके अंदर क्या होता है ना पौधे की जो पत्तियां रहती है ना वो नीचे की ओर मुड़ना शुरू कर देती है। और ये जो डाउनवर्ड लीफ कर्ल वायरस रहता है ना इसके पीछे मेजर मतलब सबसे बड़ा जो हाथ होता है ना वो रेड माइट्स का होता है। तो लाल
मकड़ी रहती है ना, ये पौधे की जो निचली सतह रहती है ना, वहां पर बैठकर पौधे की जो पत्तियां रहती है ना, उसमें से लगातार रस चूसती है और उसी कारण से जो पौधे की पत्तियां है ना, वो नीचे की ओर मुड़ना शुरू कर देती है। शुरुआत में इसके अटैक जो होता है ना, उसे आप पहचान नहीं पाओगे, क्योंकि जो लाल मकड़ी रहती है, पहली बात तो ये दिखाई नहीं देती है और दूसरी बात ये पौधे की निचली सतह पर बैठी रहती है और वहां पर जो बैठी रहती है, ये आपको नग्न आंखों से दिखाई नहीं देती है, लेकिन ये धीरे धीरे करके पौधों में से रस चूसती है और उसी कारण से पौधा जो रहता है ना, उसकी पत्तियां जो है वो धीरे धीरे करके नीचे मुड़ती हुई दिखाई देती है। पहले एक पत्ती मुड़ेगी, फिर उसके बाद में उसकी ऊपर वाली पत्तियां मुड़ेगी, ऐसे ऐसे करके ये पूरे प्लॉट में रातों रात फैल जाती है और ये फैलती भी काफी तेज गति से। इसी कारण से इसे कंट्रोल करना काफी मुश्किल हो जाता है। और इस रेड माइट्स का जो हमला रहता है ना, वो ज्यादातर आपको मिर्च की फसल हो गई हो, टमाटर हो गई हो, बैंगन हो गई हो, पपीता हो गई हो, इन फसलों में ज्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि ये जो फसलें रहती है ना, इन पर इसके हमले अभी तक सबसे ज्यादा देखे गए हैं। फील्ड क्रॉप जो रहती है, जैसे कि गेहूं की फसल हो गई हो, धान हो गई हो, चना हो गई हो, इनमें माइट्स का अटैक नहीं आता है, लेकिन जो जितनी भी सब्जी वर्गीय जो फसलें रहती है ना, उसके अंदर माइट्स जो रहती है वो सबसे ज्यादा हमला करती है। और ये जो डाउनवर्ड लीफ कर्ल वायरस रहता है ना, मतलब पौधे की जो पत्तियां नीचे मुड़ रही है ना, इसके पीछे रेड माइट्स के साथ साथ में सफेद मक्खी का भी हाथ होता है। सफेद मक्खी क्या करती है ना, ये भी पौधे की जो पत्तियां रहती है ना, उसकी निचली सतह पर ही बैठी रहती है और उसमें से लगातार रस चूसती है और साथ ही साथ में जो पौधे की पत्तियां रहती है ना, उसकी नसों से भी रस चूसती है। उसी कारण से जो पौधे की नसें रहती है ना, वो आपको हल्की हल्की पीली होती हुई दिखाई देती है और साथ ही में पौधे की जो पत्तियां रहती है ना, वो नीचे की ओर मुड़ जाती है। और ये जो नीचे मुड़ने का कारण रहता है ना, इसके पीछे ये रेड माइट और सफेद मक्खी, ये दोनों का ही हाथ होता है। अब इनको पहचानना कैसे है कि रेड माइट का अटैक हुआ है या फिर सफेद मक्खी का अटैक हुआ है, तो इसमें सीधा सा सिंपल आइडेंटिफिकेशन होता है कि पौधे की जो पत्तियां रहती है ना, उसके ऊपर आपको हल्के जाले बनते हुए दिखाई दे रहे हैं ना, तो आपको पहचान जाना है कि आपकी जो फसल है उसके अंदर रेड माइट का हमला हुआ है। और जाले नहीं बन रहे हैं, फिर भी पत्तियां नीचे की ओर मुड़ रही है, तो आपको समझ जाना है कि उसके अंदर सफेद मक्खी का हमला हुआ है। उसके अलावा आप एक काम और कर सकते हो, पौधे की जो पत्तियां रहती है ना, उसको आपको तोड़कर मोबाइल की जो स्क्रीन रहती है उसके ऊपर आपको झटक के देखना है। उसको झटकने के बाद में अगर उसके ऊपर स्क्रीन के ऊपर आपको हल्की मकड़ी, लाल मकड़ी चलती हुई दिखाई दे रही है, रेंगती हुई दिखाई दे रही है, तो समझ जाना है कि उसके अंदर मकड़ी का प्रकोप है। और पौधे को अगर आप पत्तियां तोड़ोगे और उसमें से सफेद मक्खियां उड़ रही है, तो वो इजी आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा कि उसके अंदर जो है सफेद मकड़ी का अटैक हो चुका है। अब किसान मित्रों, मैं आपको एक ही टेक्निकल बताने जा रहा हूँ, एक ऐसा कीटनाशक बताने जा रहा हूँ जिसको अगर आप उपयोग में लेते हो तो ये लाल मकड़ी को भी कंट्रोल करेगा, साथ ही साथ में सफेद मक्खी के ऊपर भी इसके रिजल्ट काफी शानदार देखने को मिलते हैं। और इस बेहतरीन कीटनाशक का नाम है ओजिल, जिसके अंदर स्पायरोमेसिफेन 22.9% एससी फॉर्म में पाया जाता है। ये लिक्विड गाढ़े फॉर्म में आने वाली दवाई है जो सभी प्रकार की मकड़ियों के साथ साथ में सफेद मक्खी की जितनी प्रजातियां होती है उनके ऊपर काफी बेहतर रिजल्ट दिखाती है। और रही बात इसके उपयोग की मात्रा की, तो आप इसे प्रति एकड़ 200 ml के हिसाब से उपयोग में ले, जिससे आपको इसका रिजल्ट जो है वो ज्यादा से ज्यादा देखने को मिले। और साथ ही साथ में अगर आपकी फसल के अंदर रेड माइट्स के कारण या फिर सफेद मक्खी के कारण पौधे में वायरस का रूप ले चुका है, यानी कि पौधे की पत्तियां खींच के देख लो रबड़ जैसे दिखाई दे रही है और नीचे की ओर भी मुड़ रही है ना, तो आपको उसके अंदर एक वायरिसाइड को भी उपयोग में लेना है। और वायरिसाइड में आपको कात्यायनी एंटीवायरस को उपयोग में लेना है। इसकी उपयोग की मात्रा आपको आधा लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से रखनी है, जिससे क्या होगा ना, जो वायरस का प्रकोप है ना, वो काफी अच्छे तरीके से कंट्रोल होता हुआ दिखाई देगा। मतलब नए पौधों में वायरस फैल नहीं पाएगा और वायरस का जो ट्रांसमिशन है ना, वो काफी हद तक कम हो जाता है, जिससे आपको रिजल्ट जो है, सफेद मक्खी तो कंट्रोल होगी, साथ ही साथ में वायरस जो है वो भी कंट्रोल होता हुआ दिखाई दे। तो किसान मित्रों, यही था लीफ कर्ल वायरस के बारे में संपूर्ण जानकारी, यानी कि लीफ कर्ल वायरस क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, इसे पहचाना कैसे जाए और साथ ही में इसे कंट्रोल कैसे किया जाए। वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बिना किसी देरी के इस वीडियो को अपने किसान मित्रों के साथ में जरूर शेयर करें। धन्यवाद।